हे विनर्स, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि रिच और पुअर में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि रिच और पुअर में कई सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं। जी हाँ, वही सेम काम रिच भी करते हैं और पुअर भी करते हैं, बट दोनों के पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दिल से नहीं, दिमाग से देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो में एक मेगा गिव अवे होने वाला है जिसमें मैं आपको वर्ल्ड की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी गूगल के शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूं। तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टे ट्यून्ड। अच्छा, यहां मैं रिच और पुअर यूज कर रहा हूं माइंडसेट के लिए। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, पर माइंड में रिचनेस के ब्लूप्रिंट्स नहीं होते, पैटर्न्स नहीं होते। और वहीं बहुत सारे लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता पर रिचनेस के ब्लूप्रिंट होते हैं, जिससे वो जल्दी ही रिचनेस की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि रिच और पुअर कोई मनी की स्टेट नहीं है, ये माइंड की स्टेट है, एक मानसिकता है। अच्छा, सबसे पहली सिमिलैरिटी जो रिच और पुअर में होती है वो ये कि रिच भी और पुअर भी दोनों ही सेल की वेट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो Amazon, फ्लिपकार्ट, कपड़ों की सेल, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल, इस सब चीज की वेट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं वो स्टॉक मार्केट की सेल की वेट करते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग पैसा इसलिए बचाते हैं ताकि वो लाइबिलिटीज खरीद सकें, वो लाइबिलिटीज जिससे वो दूसरे लोगों को इंप्रेस करेंगे, वो लाइबिलिटीज जिसमें सोसाइटी में वो अपना एक शो ऑफ कर सकें, ब्रैगिंग कर सकें। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग वही पैसा इसलिए बचाते हैं ताकि जब जरूरत पड़े, जब समय आए, तो वो स्टॉक मार्केट में उसे इन्वेस्ट कर सके जब स्टॉक मार्केट में सेल लगी हो। तो रिच माइंडसेट वाले लोग टेम्पटेशंस को अवॉइड करते हैं, अपने पैसे को सेव करते हैं, और जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है तो उसे वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। हर 1 या 2 साल में स्टॉक मार्केट में मेगा सेल लगती है और हर 5-6 साल में तो बम्पर सेल लगती है। तो उस टाइम पर वो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं ताकि वो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर 50, 60, 70% पर कभी कभी तो बहुत बढ़िया बेहतरीन कंपनीज के स्टॉक्स बाय करते हैं, जिनमें कुछ ही समय में जब मार्केट रिकवर करती है तो उनको मैसिव ग्रोथ देखने को मिलता है। या उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनसे उनको डिविडेंड मिल सके, एक रेगुलर इनकम मिल सके। तो दोनों ही सेल की वेट करते हैं, रिच माइंडसेट वाले लोग भी और पुअर माइंडसेट वाले लोग भी। फर्क सिर्फ इतना है कि रिच माइंडसेट वाले लोग शेयर्स के सेल की वेट करते हैं, स्टॉक्स की, और पुअर माइंडसेट वाले यही सोचते हैं कि कैसे लाइबिलिटीज बाय कर ली जाए जब सेल लगे तो। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेल की वेट करना कंप्लीटली गलत है। जब भी सेल लगती है, अगर आप उसकी वेट करते हैं नीड के लिए, जरूरत की चीजों को बाय करने के लिए, वो चीज जिसकी जरूरत थी लेकिन लगा कि कुछ टाइम के बाद सेल लगेगी तो ये एक हेवी डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाएगी, या फिर अभी हम अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर इसको बाय करेंगे, तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। और सेल की वेट करो अपनी नीड को पूरा करने के लिए, कोई भी चीज खरीदो, या फिर सेल की वेट करो स्टॉक मार्केट में जब हेवी डिस्काउंट पे शेयर्स अवेलेबल हो तो उन्हें बाय करो। जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में हेवी करेक्शंस हैं, स्पेशली यूएस स्टॉक मार्केट में। टेस्ला, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज के स्टॉक्स भी अभी बहुत हेवी डिस्काउंट पे, सेल पे अवेलेबल हैं। और ये सही मौका है इनमें इन्वेस्ट करने का, रिच माइंडसेट को फॉलो करने का। रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में एक और सिमिलैरिटी होती है, वो होती है ईएमआई की आदत। पुअर माइंडसेट कहता है कोई भी चीज लेनी है, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, की फर्क पड़ता है, ईएमआई पे ले लेंगे, जो पैसा आया ही नहीं पहले उसी को ही धक्का लगा देंगे। ऐसा करके वो अपने लिए काम नहीं करते बल्कि उस चीज के लिए काम करते हैं, उसके बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। फाइनेंशियली एजुकेट करने वाली हर किताब में एक लेसन कॉमन होता है, जानते हैं वो क्या है? वो ये है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले पैसा अपने आप को दीजिए, पहले पैसा अपनी सेविंग्स को दीजिए। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि पहले पैसा वो अपनी लाइबिलिटीज को देते हैं, पहले वो खर्चे को देते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को देते हैं, जो चीज एकदम से समझ में आई, पैसे नहीं है फिर भी लगता है इसकी ईएमआई बांध लो, उसको देते हैं। लेकिन एक्चुअल में फाइनेंशियल लिटरेसी ये बोलती है कि अगर आपने पहले पैसा अपने आप को दिया तो आप कभी भी किसी चीज के बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे। आपकी फाइनेंशियल लाइफ प्रूडेंट रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, स्टेबल रहेगी। और रिच माइंडसेट वालों को भी ईएमआई की आदत होती है, लेकिन उनको ईएमआई लेने की आदत होती है। वो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो एवरी मंथ ग्रोथ प्रोवाइड करते हो, वो कंपनीज जो रेगुलरली डिविडेंड देती हो, वो एसेट्स जो हर महीने आपको इनकम देती हो, उन्हें बाय कीजिए, जहां से आपको एक पैसिव इनकम आए, रेगुलर रिकरिंग इनकम, जिससे आप रिलैक्स होंगे अपनी डेली एक्सपेंसेस के लिए और अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को और ज्यादा टाइम दे पाएंगे, अपने मेन टास्क पे फोकस कर पाएंगे। और अगर रिच माइंडसेट वाले लोग ईएमआई कभी देते भी हैं तो वो स्टॉक्स में ईएमआई देते हैं,
स्टॉक्स में भी आजकल आप सिप मोड से इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिच माइंडसेट वाले लोग सिप का इस्तेमाल करते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। जब थोड़ा पैसा बचता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी से वो पैसा स्टॉक्स में डालते हैं ताकि वो पैसा एक क्वांटम लीप के साथ ग्रोथ ले सके और उनकी लाइफ में आगे चल के बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे सके। तो रिच और पुअर दोनों को ईएमआई की आदत होती है, रिच को ईएमआई लेने की, पुअर को ईएमआई देने की। लेकिन अगर रिच ईएमआई देता है तो वो स्टॉक्स में इंस्टॉलमेंट बांधता है ताकि वो इंस्टॉलमेंट्स आगे चल के खत्म ना हो बल्कि उसको एक हैवी रिटर्न दे सके। एक और इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट सिमिलैरिटी जो रिच और पुअर दोनों माइंडसेट के लोगों में होती है वो ये कि ये दोनों ही लोग एप्पल, सैमसंग, टेस्ला, गूगल, मारुति इन सब में पैसा लगाते हैं। पुअर माइंडसेट वाले इनके प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और रिच माइंडसेट वाले इनके स्टॉक्स बाय करते हैं। तो यहां मेरा ये कहने का भी मतलब नहीं है कि इन सबके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए, कोई गलत नहीं है इनके प्रोडक्ट्स खरीदना। कि कोई भी एक्सपेंसिव आइटम खरीदने से पहले इन 3 बातों का ध्यान रखो। पहला, कि वो हमारी नीड हो, वांट नहीं, जरूरत हो। और जरूरत पर पैसे लगाना कोई गलत काम नहीं है। हो सकता है आप उससे अपना काम चलाओ, बिजनेस चलाओ, या वो हमारी जिंदगी में वाकई एक जरूरी आइटम हो, एसेट बन जाए हमारे लिए। तो नीड हो, वांट नहीं। दूसरा, कोशिश करो कि कोई भी महंगी से महंगी चीज खरीदो लेकिन उसको अपनी पैसिव इनकम से खरीदो, एक्टिव से नहीं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, हो सकता है कड़वी लगे लेकिन बात पूरी 100% ट्रू है, सत्य है, कि अगर हम अपनी एक्टिव इनकम से लाइबिलिटीज खरीदते हैं, एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, तो ये ठीक वैसा ही है कि किसी इंसान को प्यास लगी हो और वो अपना ही खून पी के अपनी प्यास बुझा ले। एक्टिव से मत खरीदो। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हम उसे एक्टिव इनकम से खरीद सकते हैं, वो तब जब वो एक्सपेंसिव चीज खरीदने से पहले वो हमें एक्सपेंसिव ही ना लगे। यानी आप अपनी इनकम के बार को इतना रेज करो कि वो एक्सपेंसिव चीज जो किसी के लिए 1, 2, 3 साल की कमाई से आएगी, आपकी वो 1 महीने की कमाई से आती। तो जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं वो इसी के लिए अपने पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिल सके, अच्छा डिविडेंड मिल सके, एक पैसिव इनकम मिल सके। अब थोड़ा ध्यान से देखो, आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे होंगे पक्का, है ना, विच इज ओन्ड बाय गूगल। आपका फोन मोस्ट प्रॉब्ली एंड्रॉइड होगा या iOS बेस्ड होगा, है ना। अच्छा, आप शॉपिंग कहां से करते हो? Amazon, है ना। एंड आई एम श्योर कि आप नेटफ्लिक्स पर मूवीज भी जरूर देखते होगे। क्या आपने यहां पर एक कोई पैटर्न नोट किया? ये सभी की सभी अमेरिकन कंपनीज हैं। यूएस में जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है वो काफी अमेजिंग है, और हम सब ना सिर्फ इन कंपनीज जैसे टेस्ला, गूगल, एप्पल, अमेजॉन की ग्रोथ में ही बिलीव नहीं करते, बल्कि हम इन कंपनीज के फाउंडर्स से भी इंस्पायर होते हैं। अच्छा सोचो कितना अमेजिंग हो अगर हम भी इन कंपनीज की ग्रोथ से बेनिफिट ले पाए। तो इन अमेजिंग स्टॉक्स को हम 10 साल पहले या 5 साल पहले जब ये अच्छे हेवी डिस्काउंट पर मिल रहे थे नहीं खरीद पाए। इसका तो हम सब रिग्रेट करते हैं। बट ड्यू टू द रीसेंट करेक्शन इन द यूएस स्टॉक मार्केट, इन अमेजिंग कंपनीज के स्टॉक्स अवेलेबल हैं एट अ वेरी गुड डिस्काउंट। एंड आई एम श्योर आप में से कुछ लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे। बट देयर आर 2 मेजर रीजंस क्यों आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को कंसीडर करना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना। जिसमें सबसे पहला है फ्रैक्शनल शेयर्स। इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह नहीं जहां पर आपको एक पूरा का पूरा फुल स्टॉक बाय करना पड़ता है। यूएस मार्केट गिव्स द एबिलिटी टू बाय फ्रैक्शनल शेयर्स, जिससे आप एक स्मॉल पार्ट बाय कर सकते हैं, वो बहुत महंगे किसी शेयर का। दूसरा बेनिफिट मिलता है रुपी डेप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर। 2011 में $1 ₹44 का था, अब 2022 में $1 इज ऑलमोस्ट 77 रुपीज। तो अब जब आप इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप रुपी डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। और जब यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट की बात आती है तो मोस्ट बैंक्स या ब्रोकर्स अकाउंट ओपनिंग फीस और बहुत हाई कमीशन ब्रोकरेज फीस लेते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई यूज्ड IND मनी ऐप टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स। It's all free. No commission on buying or selling stocks. No paperwork to open the account. No account opening or maintenance fees. Absolutely free. No flat charges to load your US stocks account. पिछले कुछ महीनों से मैं IND मनी को यूज कर रहा हूं and it has been an amazing experience. तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से IND मनी में साइन अप करते हो और अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करते हो तो आपको गूगल के 750 रुपीज के स्टॉक्स मिलते हैं, वो भी फ्री। तो जैसे मैंने कहा कि राइट नाउ मेजर यूएस स्टॉक्स आर अवेलेबल एट अ गुड डिस्काउंट, तो आपको इन कंपनीज जैसे एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक एंड गूगल में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग यू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स, IND मनी ऐप ट्रैक करता है ऑल योर वेल्थ एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स
ऑन वन ऐप। तो ऐप को ऑटो ट्रैकिंग की परमिशन देने से यू कैन गेट योर एंटायर पोर्टफोलियो, इंडियन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, सेविंग बैंक्स, लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स एट वन प्लेस। और आप आईएनडी मनी ऐप से यूएस स्टॉक में सिप एसआईपी मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिच माइंडसेट को अपनाओ और इन प्रोडक्ट से पहले इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में होती है टाइम ट्रेडिंग। दोनों ही टाइम को ट्रेड करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पुअर माइंडसेट वाले लोग समय बेचते हैं, रिच माइंडसेट वाले लोग समय खरीदते हैं दूसरे लोगों का। वो एक टीम क्रिएट करते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि समय ना बेचें तो क्या करें, पैसा कहां से आएगा, समय तो लगाना ही पड़ता है। एक्चुअल में हमें समय बेचकर नहीं, अपनी स्किल, अपना टैलेंट, अपने पैशन के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। क्योंकि समय एक बहुत लिमिटेड कमोडिटी है जो हर एक इंसान के पास भी अवेलेबल है, तो उसकी कीमत बहुत कम मिलती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपने अपनी स्किल पे काम किया, अपने टैलेंट पे काम किया, अपने यूनिक किसी पैशन पे काम किया, तो वो आपको अमेजिंग रिटर्न्स दे सकता है। वहां पर आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, वहां पर कंपटीशन खत्म हो सकता है, आप मोनोपोलिस्टिक अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइम बेचना नहीं, अगर बेचना पड़ रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है, अभी के अभी अलर्ट हो जाने का सिग्नल है कि हमें टाइम बेचकर नहीं बल्कि अपनी स्किल, टैलेंट और पैशन से पैसा कमाना है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में जानते हैं क्या होती है? वो ये कि पुअर माइंडसेट वाले भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और रिच माइंडसेट वाले भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। जी हाँ। ट्विस्ट कहां पर है? ट्विस्ट यहां पर है कि जो पुअर माइंडसेट वाले होते हैं वो सीधे बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो क्विक रिच स्कीम्स ढूंढते हैं। वो ऐसी कंपनी से जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं जहां 25 दिन में पैसे डबल। बट रिच माइंडसेट वाले एक प्रोसेस को फॉलो करना जानते हैं। उनको भी बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचना है भैया, पर काम करके। अगर किसी ने कुछ हासिल कर लिया ना तो वो छीना जा सकता है, लेकिन अगर आप कुछ बन गए, आपने कुछ कमा लिया, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और बाय चांस वो अगर आपसे छिन भी जाए तो आप उसे दोबारा हासिल कर लोगे क्योंकि आप उसके प्रोसेस को जानते हो। टी हार्वेकर ने मिलियनियर माइंडसेट में कहा था कि अगर पूरी दुनिया के सभी अमीर लोगों का पैसा बराबर पूरी दुनिया में बांट दिया जाए तो वो वापस उनके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वो उस प्रोसेस को जानते हैं जिससे उन्होंने वो पैसा कमाया था। उन्हें मिला नहीं है, उन्होंने हासिल किया है। और वो ये भी जानता है कि इस प्रोसेस में भी अपना ही एक मजा है। किसी चीज को हासिल कर लेना सिर्फ कामयाबी नहीं है, बल्कि उसके प्रोसेस को जीना, उसकी जर्नी को जीना, उसकी जर्नी में मजा लेना, उसकी जर्नी को एंजॉय करना, अपने काम से मोहब्बत करना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है। मंजिल को हासिल कर लेना तो कुछ सेकंड के लिए, चुटकियों के लिए आता है, लेकिन प्रोसेस पूरा जिंदगी भर चलता रहता है। तो रिच माइंडसेट वाले लोग उस प्रोसेस से मोहब्बत करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, चाहे वो स्टेयर से जाए, चाहे वो लिफ्ट से जाए, चाहे वो कोई रॉकेट से जाए या चॉपर से, लेकिन वो प्रोसेस को फॉलो करना ही चाहते हैं, प्रोसेस को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, आईएनडी मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी डाउनलोड करो एंड अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करो। आपको अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फंड करने पर मिलेंगे गूगल कंपनी के 750 रुपीज के फ्री स्टॉक्स। अभी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है, तो छोटे ही अमाउंट से सही पर अपनी ग्लोबल इन्वेस्टिंग जर्नी को आईएनडी मनी ऐप से आज ही शुरू कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक कीजिएगा। और हाँ, अभी रिसेंटली हमने एक बुक रिव्यूज की सीरीज शुरू की है जहां कुछ बेहतरीन बुक्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने कैसे अपनी जिंदगी में उतारा, आप लोगों के लिए रिव्यू करता हूं। तो उसके अगर कुछ वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्लिक करके आप देख सकते हैं। मजा आएगा आपको देख करके, अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव एंड हैव अ रिच माइंडसेट।